सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पेट्रोलियम और ओलियम पेट्रे इसका नाम है। डॉक्टर एम एल टाइलर से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर डॉक्टर बोरिक की बुक से थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद एलेंस की नोट्स के सारे की नोट्स हम कवर करेंगे। तो डॉक्टर हैनेमैन कहते हैं कि अगर आपको इसको एज अ रेमेडियल एजेंट यूज़ करना है ना, तो जो भी फ्लूइड निकला है अर्थ से वो फ्लूइड होना चाहिए और लाइट येलो कलर का होना चाहिए। जो फ्लूइड निकला है वो फ्लूइड होना चाहिए और लाइट येलो कलर का होना चाहिए, मतलब सॉलिडिफाइड नहीं होना चाहिए और साथ में लाइट येलो कलर का, तभी आप इसे एज अ रेमेडियल एजेंट यूज़ कर सकते हो। सो ऐसी जो इनसाइट्स होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होती हैं। क्यों? इवन देखो, ड्रग प्रूविंग के लिए कहा जाता है कि जो बेस्ट प्रूव्ड ड्रग्स हैं वो वही हैं कि जो प्रूविंग के टाइम पे जिन्होंने सिम्टम दिए थे, जो क्लाइमेट था, जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी, वही जियोग्राफिकल कंडीशन, वही क्लाइमेट आपको चाहिए अगर आपको उस दवाई को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। वो तभी अपना फुल पोटेंशियल, फुल इफ़ेक्ट दिखा पाएगी। तो समझ रहे हो आप कि ऐसे ही रीजन में ग्रो होनी चाहिए, वहीं की नेटिव होनी चाहिए, वहीं से वो लाई गई हो। तो ऐसे ही पेट्रोलियम के लिए ये कहा गया है। अब पेट्रोलियम में जब मैंने डॉक्टर एम एल टाइलर में पढ़ा तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसके बाद हम इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे, उसके बाद एलेंस की नोट्स पे चलते हैं। तो अमंग ब्लीडिंग इरप्शंस पेट्रोलियम स्टैंड्स हाई, ठीक है, पहला। दूसरा, एलिमेंट्स बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, इसमें और रेमेडीज आती हैं जैसे नैटका, फॉस्फोरस, सोराइनम, रोडोडेंड्रॉन, इनमें भी एलिमेंट्स बिफोर एंड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म होता है और पेट्रोलियम में भी होता है, ठीक है। डायरिया गशिंग आफ्टर कैबेज, कैबेज का देखो कितना पिक्यूलियर है, बिल्कुल सीधे उसने लिख दिया कैबेज के बाद अगर डायरिया हो रहा है पेट्रोलियम इज द रेमेडी, ठीक है। ऑलवेज इन द डे टाइम, फिर आगे मोडालिटी भी लिखी है, ऑलवेज इन द डे टाइम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू फैट फूड, टू ओपन एयर, टू मीट, इन सब चीज़ों से स्ट्रॉन्ग एवर्जन है। और इसके जो इरप्शंस हैं वो वेरी सिमिलर होते हैं ग्रेफाइटस से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक ड्रग पिक्चर्स में मार्क कर रखी है, हाईलाइट कर रखी हैं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे जो इंसाइट्स होते हैं ना, ये आपको एक नेक्स्ट लेवल का प्रिस्क्राइबर बनाते हैं। ये आपको एक अच्छे से प्रिस्क्राइब करने में वो एज देते हैं बाकी लोगों के ऊपर जिन्होंने ऐसे पॉइंट्स नहीं पढ़े होते, ठीक है। तो इरप्शन इज वर्स ड्यूरिंग द विंटर, एक्जिमा ड्यूरिंग द विंटर एंड गेट वेल इन समर। एक्जिमा जो होगा वो विंटर में होगा एंड गेट वेल इन समर, ऐसा होता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम इज आर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर सी सिकनेस। तो कॉक्यूलस भी होती है सी सिकनेस के लिए और पेट्रोलियम भी होती है। कोल्डनेस इन स्पोर्ट्स इज अ फीचर ऑफ दिस रेमेडी। ये जो की नोट्स हैं जो एम एल टाइलर की बुक में लिखे हुए हैं, अभी आप देखोगे एलेंस की नोट्स में यही सारी चीज़ें लिखी होंगी बस। तो इससे क्या होगा, आपके दो साइनअप्स बनेंगे। पहले मैंने आपको इसीलिए एक ओवरव्यू दिया, उसके बाद हम एक एक की नोट को देखेंगे, ठीक है। ऑल कार्बोनेशियस प्रोडक्ट्स अफेक्ट द बैक ऑफ द हेड मोर और लेस, ऐसा भी कहा है डॉक्टर एम एल टाइलर ने। तो चाहे कार्बोवेज हो, चाहे ग्रेफाइटिस हो, चाहे पेट्रोलियम हो, इसमें ऑक्सीपिटल हेडेक होता है, ठीक है। पेट्रोलियम के जो इरप्शन होते हैं वो, उनमें से जो ऊजिंग होती है वो थिन और वाटरी होती है, जबकि जो ग्रेफाइटस होता है उसमें से जो ऊजिंग होती है वो ग्लूई, हनी, स्टिकी, विसिड ऐसी होती है, ठीक है। पेट्रोलियम एक रेमेडी है सिंगल पार्ट्स की, स्वेटिंग ऑफ सिंगल पार्ट्स, कोल्डनेस इन सिंगल पार्ट्स, इरप्शंस इन पैचेस, ठीक है। और पेट्रोलियम और रेस्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर ही इरप्शंस होते हैं, मेल जेनेटेलिया और फीमेल जेनेटेलिया पे, बट पेट्रोलियम में स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं, रेस्टॉक्स में लार्ज ब्लेब्स बनते हैं। तो ये देखो मैंने आपको सारी रेमेडीज से इसका डिफ्रेंशिएशन बता दिया, ठीक है। तो ये आप याद रखना, और ये इतने ही पॉइंट्स थे डॉक्टर एम एल टाइलर की बुक में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क कर रखे थे। अब आगे देखते हैं कि डॉक्टर बोरिक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो स्ट्रूमस डायथीसिस बताते हैं डॉक्टर बोरिक, मतलब कि ये ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है ये भी। अब कौन कौन से ग्लैंड को, तो ना जब हम देखेंगे तो ये सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स को भी बहुत अफेक्ट करता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको मिल जाएगा, नक्सोमिका पेट्रोलियम। हाँ, तो पेट्रोलियम स्ट्रूमस डायथीसिस, स्पेशली द डार्क टाइप हु सफ़र फ्रॉम कैटरल कंडीशंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। कैटरल कंडीशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वेरी मार्क्ड स्किन सिम्टम्स एंड एक्ट्स ऑन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। देखो लिख दिया डॉक्टर बोरिक ने सीधे सीधे, इट एक्ट्स ऑन स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। एलिमेंट्स आर वर्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन, तो मैंने आपको बताया विंटर में इसके एलिमेंट्स वर्स होते हैं।
एंड क्रॉनिक डायरिया है, लंग प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग कंप्लेंट्स होती हैं इसके अंदर फ्राइड वैक्सेशन की वजह से, क्लोरोसिस इन यंग गर्ल्स विद और विदाउट गैस्ट्रिक अल्सरेशन। तो ये सारी सिम्टम है। और एक और मेंटल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगता है कि इसकी डेथ बहुत नियर है, फील्स डेथ इज़ नियर, मस्ट हरी टू सेटल अफेयर्स। ठीक है, बहुत जल्दी अपने सारे काम, सारे जो जितने भी इसके तामझाम हैं उनको निपटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसे लगता है कि ये मरने वाला है, डेथ इज़ वेरी नियर। और ऐसा लगता है कि हेड पे कोई ठंडी हवा बह रही है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंसेशन होती है। ऐसा लगता है ऑक्सीपुट इतना ज़्यादा हैवी है कि वो लेड से बना हुआ है। तो ओपियम में भी ये सेम सेंसेशन होती है। ऐसे सिर उठाने पे, जब सो के उठेगा लेट के, तो सिर उठाने पे चक्कर आ जाएंगे। तो ये कुछ सेंसेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, और एक और कन्फर्मेटरी आपको टिप देता हूँ, अगर आप किसी को पेट्रोलियम प्रिस्क्राइब कर रहे हो स्किन सिम्टम्स के लिए, तो एक बार ना उसकी फिंगर्स ज़रूर चेक कर लेना। अगर टिप्स ऑफ फिंगर्स क्रैक्ड हैं, रफ हैं, फिजर्ड हैं, तो और विंटर्स के टाइम पे स्पेशली, तो आप सोच सकते हो पेट्रोलियम बहुत ही, क्योंकि ये जो कीनोट है ना, ये डॉक्टर एम एल टाइलर में लिखा है, डॉक्टर बोरिक में भी लिखा हुआ है, और भी मैंने जे.एच. क्लार्क की मटीरिया मेडिका पढ़ी थी, डॉक्टर जे.एच. क्लार्क, वो भी ये लिखते हैं। तो ये एक ऐसा सिम्टम है जो आप एज अ कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हो। फिंगर्स आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा, आपने पहले पूरी केस ट्रिकिंग की, टोटलिटी निकाली, पेट्रोलियम आई, फिर आपने कंफर्म कर लिया, सो डबल चेक हो गया है ना कि आपकी रेमेडी सही है। और तो ये इतना ही था, आगे चलते हैं। अब इसका ना स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं डॉक्टर सी.एम. बोगर की बुक से। तो स्फीयर ऑफ एक्शन में ऑक्सीपुट मैंने बताया, ऑक्सीपुटल हेडेक सारे ही कार्बन ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनमें होता है। स्किन, फोल्ड्स जैसे स्कैल्प, जेनाइटल्स, फेस, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्टमक एंड बॉवेल्स, ये इसके स्फीयर ऑफ एक्शन है। अब पेट्रोलियम प्रॉपर देखते हैं हम डॉक्टर एलन की नोट मटीरिया मेडिका से। कोल और रॉक ऑयल, डॉक्टर हैनिमैन इसके प्रूवर हैं। एंथ्रासाइट, तो हमने पढ़ा था ना 3 तरह के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिट्यूमेन और एक और टाइप का। तो ऐसे 3 तरह के कोल होते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता था, है ना, तो याद रखना। तो उसका जो ऑयल होता है उसके आसपास जो मिलता है वो। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रोमस डायथिसिस अडेप्टेड टू पर्सन विद लाइट हेयर एंड स्किन, इरिटेबल क्वारल्सम, नक्स वोमिका जैसा, लड़ाई झगड़ालू डिस्पोजिशन वाला। मेंटल जनरल्स, इजीली ऑफेंडेड एट ट्रिफल्स, इग्निशिया जैसा, मेडोराइनम जैसा। वैक्स एट एवरीथिंग, छोटी सी बात बुरी लग जाएगी। और ड्यूरिंग स्लीप और डेलीरियम, ऐसा लगेगा कि एक जो टांग है, वन लेग इज डबल, कोई साथ में लेटा हुआ है, या फिर बेड पे 2 बेबीज़ हैं एक की जगह। तो वेलेरियाना में भी ऐसे हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं डेलीरियम के टाइम पे। एलिमेंट्स फ्रॉम मैं आपको बता चुका, फ्रॉम राइडिंग इन अ कैरेज, तो सी सिकनेस के लिए कॉकुलस के बराबर रखा हुआ है डॉक्टर एम एल टाइलर ने इसे। ठीक है, रेल रोड कार और इन अ शिप, कॉकुलस सैनिकुला, ऐसी रेमेडीज। देन एलिमेंट्स विच आर वर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, मैंने बताया नेट का, फॉस्फोरस, सोराइनम, पेट्रोलियम, ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनमें बिफोर और ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म एग्रेवेशन होता है। सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपियर रैपिडली, देखो बेलाडोना है, मैकफॉस है, यूपेटोरियम परफुलेटम में जरूर खोल के देखना, एलेंस की नोट्स में लिखी हुई है ये बात, बट हम उसको भूल जाते हैं, बट उसमें भी सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपियर रैपिडली है। देन रिवर्स होता है प्लैटिना, स्टैनम और सिविलाइनम। प्लैटिना, स्टैनम, सिविलाइनम में क्या होता है, सिम्टम्स अपीयर ग्रेजुअली, डिसअपियर ग्रेजुअली, अपीयर ग्रेजुअली, डिसअपियर ग्रेजुअली, है ना। तो धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, जबकि इसमें रैपिडली आएंगे, रैपिडली जाएंगे। देन वर्टाइगो ऑन राइजिंग मैं बता चुका ऑक्सीपुट में। एज इफ इंटॉक्सिकेटेड लाइक सी सिकनेस, तो कॉकुलस में सेम। सारी चीज़ें, सारी मटीरिया मेडिका में एक बार आपने कोर पढ़ लिया ना, तो सब कुछ बहुत ही ईजी है, बहुत लॉजिकल है, और बिल्कुल ऐसा है कि आपको लगेगा यार सेम ही तो कहानी बार बार पढ़ रहे हैं, एंड रेमेडी का एक प्रिंट छप जाएगा आपके दिमाग पे। हेडेक इन ऑक्सीपुट विच इज़ एज हैवी एज लेड, मैंने बता दिया था, हेडेक ऐसा लगता है कि भारी हो गया सिर। प्रेसिंग पल्सेटिंग एज इफ एवरीथिंग इन द हेड वर अलाइव, इतना ज़्यादा थ्रॉबिंग पल्सेटिंग पेन है कि ऐसा लग रहा है कि सिर में सब कुछ जिंदा चीज़ है, मतलब सब कुछ सिर में ऐसे घूम रहा है। नम्ब, ब्रूज्ड एज इफ मेड ऑफ वुड, और दूसरी सेंसेशन क्या है, नम्ब है, ब्रूज्ड है, ऐसा लग रहा है लकड़ी से बना हुआ। गैस्ट्रैल्जिया ऑफ प्रेगनेंसी, तो जीआईटी में भी पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है, लोग इसे सिर्फ स्किन के लिए यूज़ करना प्रेफर करते हैं, बट जीआईटी में भी पेट्रोलियम एक एक्सीलेंट रेमेडी है। तो गैस्ट्रैल्जिया ऑफ प्रेगनेंसी विद प्रेसिंग ड्रॉइंग पेन्स व्हेनेवर स्टमक इज एम्प्टी, रिलीव्ड बाय कांस्टेंट ईटिंग,
खाता रहेगा लगातार। एनाकार्डियम होता है ना, रवीना संगर हमेशा खाता रहता है। चिलिडोनियम, एलियम सीपा, तो ये सारी रेमेडीज़ हैं जिनमें रिलीव्ड बाय ईटिंग होता है। डायरिया, येलो वाटरी गशिंग आफ्टर कैबेज, डायरिया आफ्टर कैबेज याद रखना, बहुत बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉर क्राउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सॉर क्राउट जैसा हमने अभी ब्राइनिया में भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, तो सॉर क्राउट ब्राइनिया का भी याद रखना। प्रेगनेंसी, स्टॉर्मी वेदर, ड्राई जो डायरिया है उस किसकी, कैबेज के बाद, सॉर क्राउट के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, स्टॉर्मी वेदर, ऑलवेज इन द डे टाइम, ये मोडालिटी फिक्स्ड है इसकी, ऑलवेज इन द डे टाइम, सुबह के समय मतलब दिन के समय ही डायरिया होगा। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस अबाउट द हार्ट, अब ऐसी जो सेंसेशन होती हैं बहुत पिक्यूलियर होती हैं और पेशेंट आपको बता नहीं पाता, बट आपको एलिसिट करनी है। वो बोलेगा कि यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है, आपको पूछना है क्या अजीब सा, तब वो बताएगा कि ऐसा लगता है कुछ बर्फ़ रखी है, ठंडा ठंडा ऐसा, तो तब वो बताएगा। ये नहीं कि आपने बस इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, आपको ना जितने भी सिम्टम वो बता रहा है उसकी एक बार दोबारा उससे कब कैसे क्या ये चीज़ पूछनी है, सिम्टम को एलिसिट करना आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है, रेमेडी सिलेक्शन में। देन हीट एंड बर्निंग ऑफ सोल्स ऑफ फीट एंड पाम्स ऑफ हैंड, ऐसा लगता है कि सोल्स और पाम ऑफ हैंड में बर्निंग हो रही है। पेनफुल सेंसिटिवनेस ऑफ स्किन ऑफ होल बॉडी, किस में पढ़ा है हमने, पेनफुल सेंसिटिवनेस, ओवर सेंसिटिवनेस की रेमेडी है हेपारसल। ऑल क्लोथिंग इज पेनफुल, स्लाइट इंजरी सपुरेट, सपुरेशन की रेमेडी हेपारसल, तो यहाँ पे आप इसे हेपारसल से कंपेयर कर सकते हो। अब स्किन जो होगी वो हैंड्स की वो रफ होगी, क्रैक्ड होगी, और टिप्स ऑफ फिंगर्स जो होंगे, टिप्स ऑफ फिंगर्स वो रफ क्रैक्ड होंगे। फिजर्ड एवरी विंटर, हर विंटर में बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जो टिप्स ऑफ फिंगर हैं वो पूरी क्रैक्ड हैं, रफ हैं, चैप्ड हैं, छील दिया है उन्हें किसी ने, ठीक है। टेंडरनेस ऑफ द फीट है, जो कि अब टेंडरनेस क्यों हो रही है, फाउल स्मेलिंग स्वेट की वजह से, स्वेट फाउल स्मेलिंग है, और तो ऑफेंसिव फुट स्वेट में पेट्रोलियम अच्छा काम करती है, ग्रेफाइटस, सेनिकुला, साइलिशिया, ये सारी रेमेडीज ऑफेंसिव फुट स्वेट में है, तो उसकी वजह से अगर टेंडरनेस भी आ जाए तो ग्रेफाइटस, पेट्रोलियम, ये दोनों रेमेडीज़ ना बिल्कुल ऐसे आप एक कंपैरिजन में लेके चलो कि ग्रेफाइटस और पेट्रोलियम बिल्कुल, बट मैंने आपको इनके स्टिकी और कैसे डिस्चार्जेज होते हैं उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है वो मैंने आपको बताया था, तो वो आप जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। हर्पीस ऑफ जेनाइटल ऑर्गन्स एक्सटेंडिंग टू पेरिनियम, अब जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उसमें अगर हर्पीस हो रहा है और वो पेरिनियम, थाइज जा रहा है, थाइज तक जा रहा है, इचिंग, रेडनेस हो रही है, मैंने आपको बताया था ब्लीडिंग, अगर कोई जगह पे हो रही हो, ब्लीडिंग इरप्शन, तो ये पेट्रोलियम का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ब्लीडिंग इरप्शंस। अब ना क्या होता है, एक मैंने होम्योपैथ का वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक पेशेंट था जो काम करता था एक पेट्रोल पंप पे, और वो बस आया, और वो होम्योपैथ इतने ज़्यादा एक्सीलेंट थे कि वो बाहर ही बैठा हुआ था पेशेंट, और उन्होंने बस देख लिया कि उसके इरप्शंस का नेचर क्या है, और उसने आया और पूछा कि कहाँ काम क्या करते हो, एक ही क्वेश्चन पूछा, काम कहाँ करते हो, उसने बोला मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ। उन्होंने पेट्रोलियम 200 दी और उसे पूछा भी नहीं कंप्लेंट क्या थी क्या नहीं थी, बोला ये दवाई खा लेना और नेक्स्ट टाइम आना। जब वो नेक्स्ट टाइम आया ही वॉज 60% बेटर। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सीलेंसी यू कैन अचीव बाय जस्ट नोटिसिंग। आपको डॉक्टर हैनीमैन ने जब केस टेकिंग बोला तो क्या बोला, जस्ट फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज एंड एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल फ्रीडम फ्रॉम प्रिजुडाइज होनी चाहिए, कुछ भी मन में नहीं रखना, बस ध्यान से देखना है, जस्ट सी कि वो कह क्या रहा है, व्हाट इज़ द मोस्ट मॉर्बिड थिंग इन द पेशेंट। तो ऐसे मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई कि उन्होंने बस उन हैंड्स को देखा, चैप्ड हैंड्स को जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा काम कहाँ करते हो, उसने बोला पेट्रोल पंप, ही प्रिस्क्राइब पेट्रोलियम 200, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे कि वो 2 हफ्ते बाद पेशेंट फिर आया, और पेशेंट ने जब आया उसने कहा आई एम 60% बेटर। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। अगर आपको एक बार वो मॉर्बिडिटी समझ में आने लग गई ना पेशेंट्स के अंदर, जो वो छोटे छोटे से ऐसे डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो उन्हें सबसे अलग बना रहे हैं, वो इंडिविजुअलाइजिंग पॉइंट्स, सो यू विल बी अ वेरी बिग फेम इन होम्योपैथी, ओके, वेरी बिग डॉक्टर। आगे चलते हैं। पेनफुल इचिंग्स, चिलब्लेन्स एंड चैप्ड हैंड्स। देखो चैप्ड हैंड्स इन कोल्ड वेदर, एग्रेवेशन इन कोल्ड वेदर, हर जगह सेम चीज़ लिखी हुई है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिम्टम। एग्रेवेशन बाय कैरेज राइडिंग में बता चुका, सी सिकनेस के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है पेट्रोलियम। कॉकुलस, सेनिकुला भी हैं। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, एंड इन विंटर्स तो एल्यूमिना से आप कंपेयर कर सकते हो। देन
इसके रिलेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री याद रखना, सीपिया है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। एंड वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडीज फॉर लेड पॉइजनिंग, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। वन ऑफ आवर बेस्ट रेमेडी फॉर लेड पॉइजनिंग, ये एक वन लाइनर है। स्किन सिम्टम्स आर वर्स इन विंटर एंड बेटर इन समर, एल्यूमिना की तरह। इफ सप्रेस्ड कॉजेज डायरिया, अगर स्किन सिम्टम्स को सप्रेस किया जाए तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। और इसके जो एंटीडोट्स हैं वो नक्स वोमिका और कोकुलस हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेट्रोलियम एलेन्स की नोट्स। वैसे ये बहुत बड़ी रेमेडी है, अगर इसे समझने बैठेंगे सो बहुत समय लगेगा, बट स्टिल मेरे पास जितना भी नॉलेज था इसके रिगार्डिंग एलेन्स की नोट्स में वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप ना इसके बारे में और चीज़ें पढ़ना, और जो भी आपको नई चीज़ें पता लगती हैं या तो आप मुझसे शेयर करो या कमेंट सेक्शन में लिख दो या किसी और को बता दो। जितनी ज़्यादा आप ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे ना, उतने ज़्यादा आपको न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते रहेंगे, और उतनी ज़्यादा देखो यूनिवर्स में हम जो चीज़ देते हैं ना वही चीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होकर बार बार आती रहती है। सो दिस इज़ अ थिंग, अगर आप अपनी नॉलेज को देते रहोगे तो आप पे मल्टीफोल्ड नॉलेज हर तरफ से आती रहेगी। सो इसी नोट के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।